क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं बिलाल और आज हम जानेंगे कुछ चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी ओपन एआई का लैंग्वेज मॉड्यूल है। ठीक है, हमने इनकी वेबसाइट भी खोल रखी है। इनके बारे में जरा सा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। वी हैव ट्रेन अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट इन अ कन्वर्सेशनल वे. The dialogue format make it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistake, challenges incorrect premises and reject inappropriate request. इसका क्या मतलब है? इसके मतलब को जानने के लिए जरा सा इसके एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। इसका एल्गोरिदम क्या है? ओपन एआई ने बहुत सारा टेक्स्ट जमा किया, बहुत सारा टेक्स्ट जमा करके उसकी मदद से एक एल्गोरिदम बनाया। ठीक है, उस एल्गोरिदम को यूज करते हुए चैट जीपीटी यूजर से इंटरेक्ट करके उनके प्रॉब्लम या उनकी रिक्वेस्ट या उनके मुताबिक एक सॉल्यूशन जनरेट करके वो यूजर के सामने ले आता है। अब ये टेक्स्ट डेटा, मैंने कहा कि टेक्स्ट डेटा, बहुत सारे टेक्स्ट डेटा के ऊपर एल्गोरिदम बनाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे टेक्स्ट सैंपल लेके जिसके अंदर रिसर्च है, लैंग्वेजेस है, इमोशन है, टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है कि लोग जब आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे को किस तरीके से रिप्लाई करते हैं। जब प्रोफेशनल वे में बात करते हैं तो उसके रिप्लाई किस तरह होते हैं। इमोशनली जब किसी को रिप्लाई करते हैं तो उस तरह रिप्लाई किस तरह होता है। गर्ज इन्होंने अपने हिसाब से हर एंगल से उसे जांच करके, उसे रीड करके, उसे रिसर्च करके उस सबको सामने रखते हुए एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिसे चैट जीपीटी कहते हैं, जिसके साथ यूजर जब कोई सवाल पूछे तो चैट जीपीटी उस डेटा को समझ के उस लहजे में, उसी हिसाब से, उसी तरीके से उसको जवाब दे जैसे कोई उसके सामने इंसान बैठा है, ना कि मशीन। तो इस तरह का कोई एल्गोरिदम इन्होंने बनाया, इससे कहते हैं चैट जीपीटी या चैट जीपीटी का एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये है क्या? अभी हम 3 के बारे में पढ़ रहे थे या 3.5 के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि चैट जीपीटी 4 भी आ गया। अब चैट जीपीटी 4 क्या हो गया? चैट जीपीटी 3 या 3.5 क्या करता था? सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, मतलब उसके ऊपर कुछ लिखे टेक्स्ट तभी जाके वो आपको रिप्लाई करता था। लेकिन चैट जीपीटी 4 वो उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। वो क्या करता है? वो इमेज के जरिए भी डेटा ले रहा है, ऑडियो के जरिए भी डेटा ले रहा है, वीडियो के जरिए भी डेटा ले रहा है। मतलब आप उसके ऊपर कोई इमेज अपलोड कर दें, उसके बारे में कुछ पूछ लें, इस पे आर्टिकल लिख दें, वो लिख देगा। इसके मुतालिक कोई सवाल कर लें, वो कर देगा। कोई वीडियो लिख दें, कोई वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर दें, उसके जरिए कुछ सवाल पूछ लें, कुछ लिखने को कह दें, कुछ पूछने को कह दें, या कोई और जानना चाहे उसके बारे में रिसर्च, वो आपको उस पर भी जवाब दे देगा। गर्ज के ये बहुत ज्यादा एडवांस टूल है, मतलब हम अभी तक तो सोच नहीं सकते, लेकिन जब से कहते हैं हर जगह ये हॉट टॉपिक है। इसी वजह से ये हॉट टॉपिक है कि इसने दुनिया बदल के रख दी। और इसके बारे में एक टिप जरूर दूंगा, लेकिन सबसे आखिरी में। तब तक के लिए वीडियो को सुने। अच्छा, चैट जीपीटी 4 जो है चैट जीपीटी 3.5 से 40% ज्यादा फैक्चुअल रिस्पॉन्स देता है। फैक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होता है? फैक्चुअल रिस्पॉन्स हकाइक की बुनियाद पे, मतलब और ज्यादा बेहतर, जिसमें और ज्यादा आपको बेहतर रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके अलावा चैट जीपीटी 3.5 जो है वो 3000 वर्ड तक आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता था, मतलब 3000 वर्डिंग का कंटेंट आपको जनरेट करके देता था। जबकि चैट जीपीटी 4 25,000 वर्ड का कंटेंट आपको दे सकता है और देता है, मतलब और ज्यादा आपके पास डेटा आ सकता है चैट जीपीटी 4 में चैट जीपीटी 3.5 के मुकाबले में। ठीक है, और इसके अलावा चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन बिंग ने अपने सर्च इंजन और चैट के अंदर भी शामिल कर लिया। तो उसके जो जाहिर है, जब चैट जीपीटी नॉर्मली इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो अगर जिसने बनाया उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर शामिल कर लिया, जैसे आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है गूगल सर्च, इसके अलावा और भी तो। लेकिन बिंग ने जब से कर चैट जीपीटी को अपनी सर्च इंजन में या चैट के अंदर शामिल किया तो उसके तो भाई क्या कहें कि वारे ही न्यारे हो गए। अच्छा, इसमें अगर ये टेक्स्ट हम देखें, इसका इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, तो इसमें कितनी वो जबरदस्त बात कह रहा है कि इंसान अपनी गलती बड़ी मुश्किल से मानता है।
ये कह रहा है कि ये तो अपनी गलती भी मानेगा, एडमिट करेगा अपनी मिस्टेक को, और आप उसको रिप्लाई में अगर देंगे तो वो उसको एडमिट करके उसका दूसरा रिस्पॉन्स भी देगा। जब हम कोई चैट जीपीटी के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी उसे सॉल्यूशन मांगते हैं और हम अगर हमें वो सॉल्यूशन पसंद नहीं आया तो उसे हम लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और उसका एक और सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, उससे एक पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिस तरह हम आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं किसी महफिल में, इसी तरह हम चैट जीपीटी हमें वो माहौल, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जिसके अंदर हम उससे बहस मुबाहिसा कर सकते हैं और उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइप और डुओलिंगो जैसी वेबसाइट भी अपनी यूजर इंटरेक्ट के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें चैट जीपीटी कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी प्लस चैट जीपीटी 4 है, ये एक पेड वर्जन है और जिसे $20 आई थिंक के महीने के ये पे करते हैं चैट जीपीटी 4। दूसरा ओपन एआई भी, सॉरी ओपन तो मुझे अभी नहीं कहूंगा, ये एपीआई भी क्रिएट कर रहे हैं। फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है लेकिन अनकरीब वो अवेलेबल हो जाएगी, तो इसके लिए रिक्वेस्ट देनी होगी और शायद कुछ पेमेंट भी हो जिसके लिए आप इनका जो एल्गोरिदम है चैट जीपीटी का उसे यूज कर सकेंगे। चैट जीपीटी हम इस्तेमाल क्यों करें? इसलिए क्योंकि चैट जीपीटी किसी मरीज के लिए डॉक्टर बन जाता है, किसी स्टूडेंट के लिए टीचर बन जाता है, या फिर किसी क्लाइंट के लिए डेवलपर का भी काम करता है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी 4 का ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि किसी खराब हैंड राइटिंग से सादे पेपर पे किसी वेबसाइट के बारे में लिख के कहा कि मुझे इसका कोड जनरेट कर दें और स्कैन करके उसे अपलोड कर दी चैट जीपीटी 4 पे, और उसने उसे कुछ ही सेकंड में उस पूरी वेबसाइट का कोड बना के दे दिया। और इसी तरह किसी मरीज ने अपनी कैफियत लिख दी, चैट जीपीटी को अपनी कैफियत बता दी, तो उसने उसे इलाज तजवीज़ कर लिया। उस इलाज से अगर वो मुतमईन नहीं तो उसने दूसरा इलाज तजवीज़ कर लिया। आखिर में आपको एक टिप देंगे कि चैट जीपीटी को अपनी ज़रूरत ज़रूर बनाएं मगर आदत ना बनाएं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।